नमस्कार। पिछले कक्षा में हम शब्द और वाक्य के बारे में जान लिया और शब्द के प्रकार भी जान लिया है और वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य भेद भी सीख लिया है। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद सीखेंगे। रचना के आधार पर 3 प्रकार है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और वाक्य अर्थ के आधार पर सीखेंगे। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार हैं। वे हैं, कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के हैं। वे हैं विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य। और निषेधार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार है और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार है। वे क्या है? विधानार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार है। वे हैं विधानार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार है। हम एक एक करके जानेंगे। विधानार्थक वाक्य, पहला विधानार्थक वाक्य के बारे में जानेंगे। पहला विधानार्थक वाक्य के बारे में जानेंगे। विधान, विधान माने उसी प्रकार ही होना। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य से माने जिस वाक्य से किसी बात का होना, जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए उसे विधान माने उसी प्रकार का होना, हमेशा उसी प्रकार का काम होना। भारत में
जनता का राज्य है। हमेशा यही चलता है, यही विधान में हमारा भारत देश का विधान क्या है? जनता का राज्य। भारत देश जनता का राज्य। सूरज तो पूरब की ओर उगता है और पश्चिम की ओर निकलता है। इसी प्रकार विधान माने उस काम उसी प्रकार का होना, जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य? विधान माने उसी प्रकार का होना। विधान माने भारत में जनता का राज्य है, यही चलता है भारत में हमेशा जनता का पालन। ओके, जनता का राज्य। और दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य। निषेध माने नेगेटिव सेंटेंस, माने नेगेटिव, मत, ना, नहीं, ये शब्द है नेगेटिव अर्थ बताने के लिए इन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। निषेध बताने के लिए माने उस काम को न स्वीकृत करना। जिस वाक्य से किसी बात का ना होना पाया जाए, जिस वाक्य से किसी बात का ना होना पाया जाए उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। मैं नहीं आता, मैं नहीं लिखता, मैं नहीं जाता, वह नहीं आता। इस प्रकार नकारात्मक माने नेगेटिव सेंटेंस, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य माने उस काम का ना होना, किसी बात किसी विषय का ना होना पाया जाए उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक माने उसी प्रकार, हमेशा उसी प्रकार का होना, और निषेधार्थक वाक्य माने उसका का न होना। जिस वाक्य से किसी बात का न होना पाया जाए उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, और जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए वह विधानार्थक वाक्य। ओके, विधानार्थक माने उसी प्रकार का होना, हमेशा वह बात उसी प्रकार का होता है। हमेशा सूरज पूरब की ओर ही आता है और पश्चिम की ओर ही जाता है, उसी प्रकार का होना विधान। और निषेधार्थक माने ना करना, उस बात जिस वाक्य से किसी बात का ना होना, ना प्रकट करने के लिए, ना माने नेगेटिव नकारात्मक रूप में बताने के लिए, निषेध प्रकट करने के लिए निषेधार्थक वाक्य में मत ना नहीं का प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य से किसी बात का ना होना पाया जाए उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा मीन्स ऑर्डर। जिस वाक्य से किसी बात के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश देना प्रकट हो, उस वाक्य सुनते ही हमें उस काम को करना है जरूर। माने ये आज्ञा कौन देता है? हमसे जो बड़ों को, बड़े से छोटे वालों को मिलने वाला वो आज्ञा। और प्रार्थना भी, और उपदेश, ये भी बड़ों से। उपदेश कौन देता है? हमसे जो बड़ा हो उपदेश देता है। आज्ञार्थक वाक्य माने क्या है? जिस वाक्य से किसी बात के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश देना प्रकट हो, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उस प्रकार कहने वाले वाक्य क्या है? आज्ञार्थक वाक्य। वाक्य माने ऑर्डर। ओके, जिस वाक्य से किसी बात के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश देना प्रकट हो वह आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यह वाक्य क्या है? डिनोटिंग ऑर्डर। और इच्छार्थक वाक्य माने डिनोटिंग डिजायर। इच्छा प्रकट करना। जिस वाक्य से इच्छा आदि का बोध, इच्छा माने हमारी जो चाह प्रकट करना, भगवान तुमको चिरायु दे, भगवान तुमको अच्छे अंक दे, तुम्हें अच्छा शुभ अवकाश मिलेगा, इस प्रकार हमारी जो इच्छा कामना
किसी को प्रकट करना, इच्छार्थक वाक्य। ओके, जिस वाक्य से इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। और आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के लिए आज्ञा देना, माने आज्ञा देना माने ऑर्डर देना, और प्रार्थना और उपदेश, उपदेश भी किसी को देना, ये भी आज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तुम यह काम करो, ज़रूर करना है, तुम यहाँ से चलो, तुम आज ही चलो, तुम यहाँ ना रहो, ये क्या है? आज्ञा है, किसी से और किसी को आज्ञा देना। ओके, यहाँ से चलो, यह काम करो, तुम ही करना है यह काम। इस प्रकार जो वाक्य है किसी बात के लिए आज्ञा प्रकट करना, ये क्या है? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। और इच्छार्थक वाक्य माने हमारी इच्छा जो प्रकट करना, तुम्हें अच्छे अंक मिल जाना है, तुमको चिरायु प्राप्त होना है, ईश्वर तुम्हें चिरायु दे, ओके, तुम्हें शुभ अवकाश मिले, शुभ दिन मिले। इस प्रकार क्या है? हमारी जो इच्छा को दूसरों को प्रकट करना इच्छार्थक वाक्य है। आज्ञा देना आज्ञार्थक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य भी बड़ों से छोटे वालों को मिलता है या अफसरों से नौकरों को मिलता है। उपदेश देना भी ये आज्ञा के अंतर्गत ही आता है। आज्ञार्थक वाक्य माने आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश प्रकट हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, और इच्छार्थक वाक्य माने अपने जो इच्छा, अपने जो बातों से अपने मन के भाव को प्रकट करना। जिस वाक्य से इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। और पांचवा है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य माने क्वेश्चन, प्रश्न माने क्वेश्चन, प्रश्न पूछना है। प्रश्नार्थक चिन्ह क्या है? क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों। इस प्रकार प्रश्नार्थक चिन्हों के सहारे ये वाक्य बनते हैं। किसी बात के लिए सूचित किया जाए। प्रश्नार्थक वाक्य माने किसी बात के लिए सूचित किया जाता है। तुम कब जाते हो? किस बात का? कब, तुम कब जाते हो, इस बात को सूचित करते हैं। तुम कब जाते हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्या करते हो। के इस प्रकार कब, क्या, कौन, कहाँ, क्यों, इस प्रकार प्रश्नार्थक शब्दों के साथ ये वाक्य बनाना है। ओके, इससे क्या सूचित होता है? किसी बात के लिए सूचित किया जाता है। किस बात हमें जानना है उस बात को सूचित करता है। जो कब जानता है ये बात हमें मालूम होना है, इसलिए किस बात के लिए सूचित किया जाता है इसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। तुम कब जाते हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्या करते हो, तुम कौन हो। ओके, इस प्रकार किसी बात के लिए सूचित किया जाता है, ये प्रश्नार्थक वाक्य है। और संकेतार्थक वाक्य। संकेत, संकेत माने क्या है? किसी बात की ओर संकेत मिलता है हमें, किसी भी बात का संकेत करना संकेतार्थक वाक्य है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, परिश्रम करते तो अच्छे सफलता मिलती, तुम जल्दी जाते तो गाड़ी मिलती। इस प्रकार संकेत करता है एक क्रिया का आधार दूसरी क्रिया पर भी होता है। ओके, दो क्रियाएं होती है इसमें। वर्षा होती कब होती है? फसल अच्छी होती है कब अच्छे होते हैं? वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। एक क्रिया होना है तो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होते तो वह संकेत करता है। ओके, तुम अच्छा लिखते तो अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सुंदर लिखावट चाहिए। इस प्रकार एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है, तब
क्या होता है, संकेत करता है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, फसल अच्छा है। क्यों फसल अच्छा है, वर्षा अच्छी आई है। ओके, इस प्रकार इससे किसी बात की ओर संकेत मिलता तो वह संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, सातवां है संदेहार्थक वाक्य। संदेह, संदेह माने डाउट, डाउटफुल सेंटेंस। इससे माने इस वाक्य से संदेह का बोध हो। जिस वाक्य से क्या होता है, संदेह का बोध हो। संदेह माने डाउट, शायद वह आ जाएगा, शायद वह जाएगा, शायद उन्हें न मिलेगा। इस प्रकार होने वाले संदेह बताने वाले शब्दों को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। संभव, संभवतः वह सुधर हो जाए, संभवतः वह सुधर हो जाए। हो सकता है आज वर्षा हो जाए, क्योंकि बादल छा गए हैं। उसको देखकर हमें संदेह होता है कि हो सकता है आज वर्षा हो जाए, क्योंकि काले बादल है, इसलिए हमें संदेह होता है मन में। इस प्रकार के वाक्य को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इससे संदेह का बोध, इससे माने जिस वाक्य से संदेह प्रकट होता है उस प्रकार के वाक्य को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, शायद वह आ जाए, शायद वह सुधर हो जाए, हो सकता है वर्षा होगी, हो सकता है वर्षा ना होगी। इस प्रकार। ओके, आठवां विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय, हम विस्मय कब होते हैं, विस्मय माने आश्चर्य, आश्चर्यचकित होना। विस्मय का चिन्ह क्या है, अरे, ओह, हाय, वाह, आहा, ये सब विस्मयार्थक चिन्ह है। इस प्रकार विस्मयार्थक वाक्य में हम इन शब्दों के साथ वाक्य पूरा करते हैं। ओके, विस्मयार्थक वाक्य, इससे विस्मय माने आश्चर्य प्रकट करते हैं। कब आश्चर्य प्रकट करते हैं, हमें जो भी कार्य असंभवतः संभव होता है या अपने जो मन में ना होने वाले विषय हो सकता तो असंभव कार्य संभव होता तो हम विस्मय होते हैं। तब विस्मय प्रकट करते हुए ये जो वाक्य कहते हैं उस वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उस वाक्य को करते समय हम आश्चर्य प्रकट करते हुए विस्मयार्थक चिन्ह के साथ ये शब्दों का भी, इन शब्दों को भी हम उच्चारण करते हैं। अरे, आह, वाह, हाय, आहा, ओहो। कब होते हैं हम विस्मय, जो भी विषय असंभव विषय संभव होते तो हम विस्मय प्रकट करते हैं। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, द्वेष, ये सब विस्मय से ही है। आश्चर्य ही था, शोक, अरे ये बूढ़ी मर गई, अरे ये बच्चे इतना बड़ा हो गया, आहा तुम्हें भी 10 के 10 अंक मिल गई, वाह तुमको भी अंक मिल गए 10 के 10 अंक। इस प्रकार हमारा जो विस्मय माने आश्चर्य प्रकट करते समय विस्मयार्थक चिन्हों के साथ, विस्मयार्थक शब्द के साथ वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। विस्मयार्थक वाक्य माने क्या है, इससे विस्मय, हर्ष या शोक, हर्ष या शोक, सुख या दुख, वाह मुझे प्रथम श्रेणी मिल गई, अरे तुमको चोट लगी। इस प्रकार हमारे जो शोक या हर्ष को प्रकट करने वाले शब्द या वाक्य को, शब्दों से भरा वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार हैं। क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार है। वाक्य माने क्या है, सेंटेंस, शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के 2 प्रकार है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्यों के 2 भेद हैं।
और अर्ध के आधार पर 8 प्रकार है और रचना के आधार पर 3 प्रकार है। रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्रित 3 प्रकार है और अर्ध के आधार पर 8 प्रकार है। क्या है? विधानार्धक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। इस प्रकार अर्ध के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। ओके, धन्यवाद।